गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं मुगल काल। क्या चलते हैं? ये एक बड़ा मुद्दा, मुगल से मुगल, बड़ा से मुंह से मुद्दा। कोई दिक्कत? ये बहुत बड़ा मुद्दा, ठीक है। कोई दिक्कत आए? अक्सर पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ तक लेकिन 10 से लेकर उठाइए 11 12 बीएससी भी, कंप्यूटर से जो भी नहीं बोलते एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस, एसएससी, कुछ में भी पूछ देता है, ठीक है। मुगल के कोई माए बाप नहीं है, कुछ छो पूछ देता है, ठीक है। हाँ, ऐसा बात है। तैमूर के मृत्यु के बाद मध्य एशिया में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। छोटे छोटे, तैमूर के बाद क्या बहु, तैमूर के बाद क्या हुआ? छोटे छोटे राज्यों का उदय होना। उदय होना को समझते हैं? जब आप सक्सेस कर जाइएगा ना, तो आपके पीछे छोटे छोटे कहावतें बनेगी। जैसा भी था बहुत पढ़ता था लड़का। जैसे कि देखिए, अभी आप किसी घर के नजदीक से जाइएगा ना, अगर चाय पिएगा ना तो क्या करेगा ना, सनूज जा रहा रहे दो, 5 मिनट के बाद चाय पिएंगे, कहीं मांग नहीं ले। अगर मेरा ज्वाइनिंग हो गया और उसका घर से बगल से जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं सनूज, पूछेगा आराम से कहाँ जा रहे हैं, बोलेगा मैदान तरफ, बैठो ना चाय पी लो। सनूज आया है, चाय बनाइए ना 2 कप। इतना इज्जत करेगा लोग, घर के दामाद जा रहा है। समझना यार, सटीक आइडिया बता रहे हैं, एकदम सटीक। इसीलिए लोगों के बाद में आके आप लोग पढ़िएगा नहीं। लोग क्या बोलता है नहीं बोलता है, लोगों पर छोड़ दीजिए। आप लोग मन से पढ़िए और मन से कीजिए, ठीक है। लोगों को तो कुछ कहना कुछ है। अगर जो आप किसी को बोल दिए कि हम यूपीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, गली से जाइएगा ना, हट जाओ आईपीएस जा रहा है, नहीं लगेगा तो 4 लोग बहुत घटिया लोग होते हैं, इसीलिए 4 लोग बात में नहीं आइएगा। आज हम लोग मुगल के बारे में बात करेंगे और ज्यादा कुछ नहीं बात करेंगे, ठीक है। उन्हीं राजवंशों के मुगल शासक क्या था? मुगल एक था। माने बहु तैमूर के बाद क्या था? मुगल आया। तैमूर के बाद कौन आया? मुगल आया। मुगल में पहला कौन आया था? 1 नंबर में बाबर। क्या आया? 2 नंबर में हुमायूं। 3 नंबर में अकबर। 4 नंबर में जहांगीर। 5 नंबर में शाहजहां। 6 नंबर में औरंगजेब। 7 नंबर में बहादुर शाह। जाफर। दिक्कत? कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आ गया? ये सब एक छोटा छोटा शासक था। एक गलत फहमी मत रहिए, सब एक शासक था। सब अपना समय क्या था? बड़ा था। सचिन अपना समय किंग था, विराट कोहली अपना समय किंग था, रोहित शर्मा, सब के अपना अपना जगह पे एक अलग सा दर्जा है। अब हर जगह बोलिएगा पेन की ताकत दिखाएंगे, पेन की ताकत दिखाएंगे, अगर लकड़ी काटना रहे पेन का ताकत कहाँ काम आएगा? कुछ ताकत लगाना ही पड़ता है, हर बार पेन की ताकत नहीं होता। हम जानते हैं दिमाग वाली ताकत बहुत बड़ा ताकत होता है, लेकिन कहीं कहीं बल भी चाहिए, ठीक है। हमको पहाड़ पे चढ़ना है, कलम के ताकत लगाएंगे, लिफ्ट लगा लेंगे। भैया तू सपने में चढ़ सकता है फिर तो, समझ में आया? तो पहला कौन आया? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब ये सारे के सारे क्या है? लेसन है। आज पढ़ेंगे बाबर। क्या पढ़ेंगे? बाबर। बाबर पढ़ेंगे पहले। क्या पढ़ेंगे? बाबर। बाबर के काल कब से कब तक ले? 1526 से 1530 तक ले। 1526 से 1530 तक ले। कोई दिक्कत? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। क्या था? क्या था? बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था वो, ठीक है। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जैसी कोई बोलता है कि हम मुसलमान हैं, हमारे बारे में सारा कुछ पता है, पहला टॉपिक बाबर का पूरा नाम, दूसरा टॉपिक बाबर के दादा का नाम। चल बाबू निकल दो घरे। देखिए अच्छा बात है, आप अपना धर्म मान रहे हैं, पूरा जानकारी मानिए तो आगे आइए, और जानकारी नहीं है तो भैया खड़ा रहिए। बस आप है तो है, हम कहाँ कर रहे हैं कि आप ईसाई, हम कहाँ कर रहे हैं आप ये वो।
है तो अच्छा बात है, हम ही हिंदू है, हमारा पूछ देगा पूरा रामायण, कहाँ पता रहेगा, हम उतना पढ़े नहीं किए। ठीक है। अब तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाघ होता है। तुर्की में बाबर का अर्थ क्या होता है? बाबर का अर्थ क्या होता है? बाघ होता है वो। मोहम्मद अपने पराक्रम एवं निर्भरता के कारण बाबर कहलाया। वो बाबर का जन्म कब हुआ? 14 फरवरी 1883। 14 फरवरी 1883। 14 फरवरी 1883। 14 फरवरी 1883 जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म। किसका जन्म? बाबर का। वेलेंटाइन डे से जन्मा था बेचारा। ठीक है। आप फरगान के एक छोटे से राज्य में हुआ था जो उज्बेकिस्तान के। इसके पिता उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिताजी का नाम क्या था? बाबर के पिताजी का नाम क्या था? उमर शेख। उमर शेख। उमर शेख ऐसे लिखा था मिर्जा। एक बाबर के पिताजी थे। किसके पिताजी थे वो? कौन से वंश के थे? तैमूर वंश। अब वो मुगल कब से आया? तैमूर के बाद से आया। तैमूर के मृत्यु के बाद, माने वो जेकर वंश के था, तैमूर वंश के बाद क्या आया? उमर शेख मिर्जा। मिर्जा के बाद क्या आया? बाबर। समझ में आया? बाबर अभी भी 3 नंबर में है। ठीक है। तथा माता कुतुलुबिन। कुतुलुबिन निगार खां, जो वो मंगोल वंश के था। इनका मम्मी के नाम क्या था? मदर। मंगोल वंश नहीं था ना, मंगोल वंशज के थी। आज आप लोग रिप्लाई दे रहे हैं। एक कौन वंश की थी इसकी मम्मी? मंगोल। वो दिक्कत जो वो चंगेज खान की वंश थी। माने इसकी मम्मी कौन वंश के? मंगोल वंश की थी, लेकिन चंगेज खान की पुत्री। एवं उमर शेख मिर्जा तैमूर वंश का, माने उसका बेटा। और इसका बेटा बाबर। बाबर की मम्मी कुतुबलु निगार। निजार है, निगार है, निगार। को दिक्कत यहां तक क्लियर हो गया आप लोग को? इसीलिए इसे तुर्कों का एवं मंगोल का दोनों रक्त मिश्र है। माने वो तुर्क और मंगोल के मिश्र है। के वो? बाबर। कोई दिक्कत? बाबर अपनी दादी एहसान दौलत बेग के सहयोग से 11 वर्ष की आयु में 1994 में फरगान का शासक बन गया। फरगान का शासक कब बना बाबर? बाबर जो है बहुत, बाबर 1994। कब? 1994 में फरगान। क्या वो? फरगान का शासक बना। के? बाबर। बाबर पहला शासक कहां बना? फरगान के। कब? 1994। कोई दिक्कत? बाबर ने 1501 में समरकंद जीत लिया, किंतु यह जीत के केवल 8 महीने ही रही। बाबर ने काबुल और गजनी पर अधिकार कर लिया 1501 में। बहु कब? बहु बाबर। बाबर ने बहु 1501। 1501 में बहु समरकंद वो जीत लिया। लेकिन ये बहु 8 महीना के बाद। क्या बहु? 8 महीना के बाद बहु काबुल और गजनी। गजनी को भी जीत लिया। काबुल और गजनी को भी जीत लिया। के? बाबर। 1501 8 महीना के बाद किसको भी जीत लिया? काबुल और गजनी को भी जीत लिया। बहु 1507 में इसे मिर्जा की उपाधि त्याग दी। क्या की बहु? त्याग दिया और पदशाह बादशाह की उपाधि धारण कर ली। देखो बहु 1507 बाबर ने। कब बहु? 1507 में बाबर ने मिर्जा की उपाधि की। बहु मिर्जा की उपाधि क्या किया? त्याग दिया। और कोची का ले लिया? बादशाह। क्या बहु? बादशाह। पहले जो कुछ महात्मा गांधी बोलते हैं, बाबर किसका उपाधि रखता था? 1507 से पहले। अब बादशाह की उपाधि कब धारण की?
1507 के बाद क्या की उपाधि? बादशाह की। बाबर ने जिस नए वंश की स्थापना किया उसका नाम था वो चगताई। क्या वो? चगताई। क्या था? चगताई था। तुर्क चगताई तुर्क था। बाबर को भारत की ओर से आक्रमण करने के लिए इसीलिए मजबूर होना पड़ा। उसके पड़ोस के शासक उसने हमेशा युद्ध करते करते रहते थे। माने वो आक्रमण काहे करता था कि वो हमेशा युद्ध करते रहता था। कौन? पड़ोस के आस पड़ोस देश वाला। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। पानीपत के युद्ध के पहले भारत पे आक्रमण के किया था? बाबर। कितने बार? 4 बार। ठीक है। 5वां आक्रमण था 1519 ईस्वी में। बाबर ने पहला बाजौर अधिनियम किया था। 1519 में बाजौर अधिनियम किया था कि बाबर। सारे के सारे हम बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, कुछ क्वेश्चन हम क्या करते हैं बोल के भी निपटा देते हैं, कोई दिक्कत। उसी आक्रमण में ही भेड़ा के किला को जीत लिया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, भेड़ा के किला कब और किसने जीता? कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, अगला सुनिए बहु। इसे जीतने के लिए सर्वप्रथम बारूद और तोप का उपयोग किया गया। मुगल शासक में सबसे पहले बारूद और तोप का यूज किसने किया? बाबर। कब किया था? भेड़ा के किला जीतने के लिए। भेड़ा के किला जीतने के लिए क्या किया था? बारूदार गोला का उपयोग। कोई दिक्कत। पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी का राणा सांगा ने दिया था। सीधी सीधी बात बहु, पंजाब से राणा सांगा ने इनवाइट किया था किसको? बाबर को, पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए। बाबर को किसने इनवाइट किया था बहु? पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए राणा सांगा। कौन के का चाचा था छोड़ दीजिए, उतना पूछने की जरूरत नहीं है। राणा सांगा। कोई दिक्कत। अब सुनिएगा बहु। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने उजैबकों की युद्ध की नीति तुलगमा, जिसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार, अर्ध माने आधा चंद्रकार सेना लगाया था इस प्रकार के, समझे। यहाँ पर इस सेना था, इसमें भी सेना था, इसमें सेना था। इसको तोड़ना बहुत कठिन था, वो बिना गोला तो फगे नहीं तोड़ सकता। जेने जेने जाएगा सब मरते चल जाएगा। ठीक है। तोपों को सजाने में उसने विधि, इसको बोलते हैं रूमी विधि का प्रयोग किया था। इब्राहिम लोधी को पराजित कर और इस युद्ध को इब्राहिम लोधी मारा गया। माने वो पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी क्या हुआ? मारा गया था 1526 में। भारत में तोप का प्रयोग पहली बार बाबर ने किया था। पानीपत के युद्ध के बाबर के तोप खाने का नेतृत्व अली और मुस्तफा खान नामक को 2 तुर्की अधिकारियों को दिया। तोप के देखभाल किसको दिया? अली और मुस्तफा। अली और मुस्तफा को क्या दे दिया? तोप का देखभाल करने के लिए जिम्मेवारी के दिया बाबर ने। कोई दिक्कत। मिटा दो इसको। क्या खाना खाई? खाए पर तो पड़िए गई। अब देखिए कुछ युद्ध के बारे में आप लोग को समझा देते। ठीक है। कुछ युद्ध। ठीक है। ठीक है। ऐसा लिखते हैं, पान खा चांद के घर। कोई दिक्कत। से पानीपत क्या वो 1526 पानीपत। इसमें क्या है वो? इब्राहिम लोधी। क्या? खासे खानवा। क्या से वो? खासे खानवा की युद्ध 1527। कब हो? कौन सा युद्ध?
खानवा। कहाँ भाऊ? राणा सांगा। चांद से चंदेरी 1528। कोची की भाऊ? कहाँ भाऊ? मेदनी राय। ये हम पढ़ाए नहीं थे लेकिन फिर भी लिख लीजिए। घ से घाघरा। क्या भाऊ? 1529। ये भी हम नहीं पढ़ाए थे भाऊ। अफगान सेना। क्या भाऊ? यहाँ आपको याद हो गया? यहाँ तक ले देख लीजिए एक नजर। यहाँ तक याद हो गया सबको? बाबर को एक शहर बहुत पसंद था, उसका नाम था वो काबुल। क्या था? बाबर को काबुल बहुत पसंद था, जरूर उसकी गर्लफ्रेंड वहां रहती होगी। ऐसे कहा आपको शहर पसंद आता लड़का लोग के? पानीपत के प्रथम युद्ध विजय के बाद बाबर ने काबुल पर प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया। मैंने वहां पर विजय हासिल कर क्या किया? एक एक चांदी की सिक्का दिया मिलने के बहाने। ठीक है। दानी की उपाधि धारण की है, मैंने एक आध सिक्का दिया वहां, कहा क्या चीज को उपाधि मिल गया? प्रत्येक स्टूडेंट को हम ऑफर दिए भाऊ, पैसा नहीं है तो पढ़ाई छोड़िएगा मत, हम देंगे पैसा, बोले ना। आज तक हमने कोई दानवीर नहीं कहा। कितना बेवानी हो गया हमारे साथ। वो एक सिक्का दिया होगा अपन जमाना में, वो दानवीर बोला कि कौन स्टूडेंट को पैसा नहीं छोड़ते हैं। ठीक है। अब इसके आगे कल पढ़ा देंगे, क्या पढ़ा देंगे? हुमायूं। क्या पढ़ा देंगे? हुमायूं। कोई दिक्कत?